जादुई टोकरी। दोस्तों, इस कहानी में सुनिए अकबर बीरबल की एक अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानी, जिसमें एक चालाक ठग महाराज अकबर को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से उसकी साजिश का पर्दाफाश कर देते हैं। क्या इस टोकरी में सच में जादू था या यह एक छलावा था? कैसे बीरबल ने इस ठग को बेनकाब किया? इस मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा सुने और सीखे कि बिना जांच पड़ताल किए किसी पर भी विश्वास करना मूर्खता हो सकती है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक अजनबी आया। उसकी चाल ढाल, कपड़े और तरीके से स्पष्ट था कि वह दूर किसी दूसरे राज्य का व्यापारी है। उसके हाथ में एक बेहद सुंदर नक्काशीदार टोकरी थी, जिसे वह बहुत सावधानी से पकड़े हुए था, मानो वह कोई अनमोल खजाना हो। अजनबी ने दरबार में उपस्थित होकर झुककर अभिवादन किया और बोला, महाराज, मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जिसे देखकर आप चमत्कृत हो जाएंगे। यह कोई साधारण टोकरी नहीं, बल्कि जादुई टोकरी है। इसमें रखा कोई भी सामान दोगुना हो जाता है। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। दरबारी एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। कुछ को यकीन नहीं हुआ तो कुछ को ये सुनकर अचरज हुआ। अकबर खुद भी अचरज में पड़ गए। उन्होंने कहा, अगर यह टोकरी सच में जादुई है तो हमें इसका प्रमाण दो। अजनबी ने अपनी कमर से एक छोटी सी थैली निकाली और उसमें से एक सोने की अशर्फी निकालकर टोकरी में रख दी। फिर उसने धीरे से टोकरी का ढक्कन बंद किया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। कुछ क्षणों बाद उसने ढक्कन हटाया और देखो, वहां दो अशर्फियां चमक रही थीं। दरबार में हर्ष और विस्मय की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई फुसफुसाने लगा कि यह अवश्य ही कोई जादू होगा। अकबर भी प्रभावित हुए और बोले, यदि यह सच में इतना अद्भुत है तो हमें इसे अवश्य लेना चाहिए। तुम इस टोकरी के बदले क्या चाहते हो? अजनबी मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह कोई साधारण चीज नहीं है। यदि यह आपके खजाने में होगी तो आपका धन कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसके बदले में मुझे 50,000 अशर्फियां चाहिए। अकबर सोच में पड़ गए। 50,000 अशर्फियां कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन अगर टोकरी सच में इतनी चमत्कारी थी तो ये रकम उसके आगे नगण्य थी। लेकिन तभी बीरबल, जो अब तक सब कुछ ध्यान से देख सुन रहे थे, बोल उठे, महाराज, इतनी जल्दी कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। हमें इस टोकरी को और जांचना चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, ठीक है बीरबल, तुम इसे जांच सकते हो। बीरबल मुस्कुराया और अजनबी से कहा, क्या मैं इसमें कुछ और वस्तुएं रखकर देख सकता हूँ? अजनबी कुछ हिचकिचाया लेकिन फिर राजी हो गया। बीरबल ने अपने पास से मुट्ठी भर चावल उठाए और टोकरी में रख दिए। अजनबी ने फिर वही प्रक्रिया दोहराई, ढक्कन बंद किया, मंत्र पढ़े और कुछ देर बाद ढक्कन खोला। सबने देखा कि चावल सच में दोगुने हो गए थे। अब बीरबल ने कुछ फूल लेकर उसमें रखे। कुछ समय बाद जब टोकरी खोली गई तो फूल भी दोगुने हो गए थे। अब तक दरबार में मौजूद हर कोई यह मानने लगा कि टोकरी सच में जादुई है, लेकिन बीरबल का दिमाग अभी भी शंका से भरा था। वह मुस्कुराए और बोले, महाराज, हमें इस जादू का सबसे बड़ा परीक्षण करना चाहिए। बीरबल ने सैनिकों को संकेत किया और बोले, इस व्यापारी को टोकरी में बिठा कर देखें, ये भी दोगुना हो जाता है या नहीं। अजनबी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबरा कर बोल उठा, नहीं, इसका कोई लाभ नहीं होगा। बीरबल ने व्यंग्य से कहा, क्यों भाई, टोकरी में रखी हर वस्तु दोगुनी हो जाती है, फिर तुम क्यों डर रहे हो? अब दरबार के सभी दरबारी भी हंसने लगे। अजनबी ने अपने बचाव में कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी बीरबल ने अपनी तलवार खींचते हुए सैनिकों से कहा, इसकी टोकरी की गहराई से जांच करो। सैनिकों ने टोकरी को उलट पलट कर देखा और पाया कि उसकी तह में एक गुप्त खांचा बना हुआ था। उस खांचे में दो परतें थीं, एक तह के नीचे दूसरी तह। जब पहली परत में कोई सामान रखा जाता तो व्यापारी चालाकी से वह खांचे में सरका देता और नीचे पहले से छुपाकर रखी वैसी ही वस्तु निकालता। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। व्यापारी एक बहुत बड़ा ठग था और इस तरीके से भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनकी संपत्ति हड़पता था। अकबर क्रोधित हो उठे।
ये ठगी के लिए कठोर दंड दिया जाएगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, दंड देने से पहले हमें देखना चाहिए कि इसने और कितने लोगों को ठगा है। व्यापारी डर के मारे सारा सच उगलने लगा। उसने बताया कि उसने पहले कई व्यापारियों और छोटे राजाओं को इसी तरह ठगा था और उनसे बड़ी रकम वसूली थी। अकबर ने आदेश दिया कि उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे कारागार में डाल दिया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरबार की ओर देखा और बोले, किसी भी चमत्कारी वस्तु पर बिना जांच पड़ताल किए भरोसा करना मूर्खता होती है। बुद्धि से काम लेना ही सच्ची समझदारी है। दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया और बादशाह अकबर ने एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं।